वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटेंसी परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जानेंगे कि अकाउंटेंसी होता क्या है, क्या पढ़ेंगे। क्लास 11th में पहली बार, सबसे पहले क्लास 10 तक तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं जाता है। पहली बार कॉमर्स में हम लोग अकाउंटेंसी या अकाउंटेंसी जैसा कोई सब्जेक्ट सुनते हैं, जानते हैं कि अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मोटा मोटी समझा दे कि अकाउंटेंसी में पढ़ना क्या है सर। तो अकाउंटेंसी में कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। आप समझिए कि जैसे आप घर में अपना पैसा का हिसाब करते हैं, रुपया का हिसाब करते हैं, बस वैसे ही हम लोग रुपया पैसा का हिसाब करेंगे, उसी को अकाउंटेंसी ही कर लेंगे। अब देखिए कैसे, आपके पास अगर 100 रुपये, 200, 1000, 10,000, 20,000 है, तो आप महीना में कितना खर्चा करते हैं, कितना बचाते हैं, यही इसको आप लोग लिख के अगर करते हैं, और लिख के करते ही होंगे घर में कि देखते ही होंगे, या कोई दुकान में देखे होंगे कि हाँ इतना पैसा आया, इतना खर्च हो गया और इतना प्रॉफिट या इतना लॉस बचा। तो बस इसी को लिखने का जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग पूरा अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं। अब है कैसे लिखने का प्रक्रिया, तो देखिए हम लोग साधारणतः घर में कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते लिखने में। एक तरफ लिख लेते हैं पैसा आया, एक तरफ लिख दिया पैसा गया, और जो बचा वही हम लोग का प्रॉफिट है या लॉस है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको एक लिखने का कला है, एक लिखने का एक तरीका है, जिस तरीका को सबसे पहले लुकास पेसिलो ने निजात किया था। बस वही हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि अकाउंटेंसी, उसी को लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग पढ़ना भी है और सीखना भी है, और हम लोग आसानी से अकाउंटेंसी सीख जाएंगे। कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। बस क्या है कि हम लोग पहले से जानते हैं, हिसाब करने हम लोग को पहले से आता है, बस उसको लिखने का एक तरीका होगा, एक प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग लिखने सीखेंगे। इतना ही अकाउंटेंसी पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसका परिचय कराते हैं अकाउंटेंसी के बारे में कि क्या है लेखांकन। तो लेखांकन, अकाउंटेंसी ये है, लेखांकन वह शास्त्र है जिसका संबंध मुख्यतः वित्त से भाव वाले व्यवहार, ट्रांजैक्शन, घटनाओं, इवेंट्स या अभिलेख, रिकॉर्ड, वर्गीकरण तथा विश्लेषण से है। इतना शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है कि ये भी मुश्किल है। चलिए हम समझाते हैं कि क्या है। अकाउंटेंसी वह शास्त्र है या तो वह अध्ययन करने का मात्र है जहां पर क्या होगा, घटनाएं होंगी, ट्रांजैक्शन होगा। कहाँ क्या होगा, लेन देन। ट्रांजैक्शन किसको हम लोग बोलते हैं, लेन देन होगा। क्या होगा, व्यवहार होगा, लेन देन जैसा व्यवहार होगा। घटनाएं होंगी, इवेंट्स, कुछ पैसा का लेन देन होगा, तो कुछ खरीदेंगे या कुछ बेचेंगे। पैसा या तो आपको उधारी देंगे या तो आप हमको उधारी देंगे। कुछ खरीद बिक्री या कुछ ना कुछ होगा, आपस में कोई ना कोई घटना घटित होगा। उसी घटनाओं को लिखना है, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसी घटनाओं को क्या कर लेंगे, लिखेंगे। फिर उसको लिखने के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे कि हाँ भाई, सबसे पहले तो हमने एक दुकान खोला, है ना। दुकान खोले तो क्या हुआ, कुछ पैसा आया, कुछ पैसा बेचे, कुछ लिखे, तो सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब ऐसा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है कि हमने सामान का ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया तो ऑर्डर देने में पैसा थोड़ी लगता है, तो ये ट्रांजैक्शन तो है। लेकिन घटनाएं नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम बताते हैं कि घटनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसा का क्या होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। लिखने के बाद इसको क्लासिफाइड करेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा तरीका है अकाउंटेंसी में जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड करने के बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण सबसे लास्ट की क्रिया है कि हम लोग देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ, इसी को विश्लेषण करेंगे जी। पहले लिखेंगे, सबसे पहले होगा ट्रांजेक्शन, मतलब कि लेन देन। क्या होगा, लेन देन। उस लेन देन को लिखने का तरीका, उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या किया जाएगा, क्लासिफाइड किया जाएगा, अलग अलग भागों में बांटा जाएगा, छांटा जाएगा। छांटने के बाद उसका विश्लेषण करेंगे, डिस्कस करेंगे कि उसमें लाभ हुआ या हानि हुआ। इसी को हम लोग लेखांकन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। या तो एक भाषा में कहा जाता है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कैसे, तो जिस प्रकार आपको समझाने के लिए मुझे किसी भाषा का चयन करना पड़ रहा है, मतलब बातचीत करने के लिए किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। आप और मेरे बीच में क्या है, अभी भाषा ही एक दूसरे को समझाने का कार्य कर रहा है। उसी तरह बिजनेस को पूरा समझाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, लेखांकन करेगा। कौन करेगा, लेखांकन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी इज अ लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का क्या है, लैंग्वेज है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। लेखांकन की आवश्यकता, तब तक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए लेखांकन की क्या आवश्यकता है, अकाउंटेंसी की क्या जरूरत है। तो आवश्यकता है व्यवसाय को लाभ हानि निकालने के लिए।
कोई भी बिजनेस करेगा या घर में ही अपना पैसा रखेगा, पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आपको पूंजी का पता करने के लिए आपके पास पूंजी है या नहीं है, पैसा था या नहीं था, इसका जानकारी। व्यवसाय का विकास कि हाँ व्यवसाय पहले से बेहतर है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, लॉस हो रहा है, या व्यवसाय का लेन देन, इन सभी चीजों का जानकारी हम लोग को कहाँ से पता चलेगा? लेखांकन से जानकारी होगा। सबसे पहले मोटा मोटी अकाउंटेंसी को समझने के लिए हम तो अभी आपको बताएं कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए? घटनाएं होनी चाहिए। कौन सी घटनाएं? पैसे से रिलेटेड, ओनली मॉनेटरी घटना होनी चाहिए, ओनली मॉनेटरी, जिसमें पैसा का लेन देन होना चाहिए। उसके बाद बनेगा क्या? ट्रांजेक्शन। इसी ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे हम लोग? लिखने का काम करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते ही शुरू हो जाएगा मेरा अकाउंटिंग का प्रोसेस। रिकॉर्ड जहां किए लिखे ना, मेरा अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सोचिए कि हमने एक दुकान खोला और दुकान में बहुत सारा मार्कर लिया है, तो मार्कर खरीद के लाए तो सबसे पहले घटना हो गया, पैसा दिए तब ये दिया होगा। तो जैसे ही खरीद के लाए तो ये क्या हो गया? घटना हो गई। कैसी? पैसा से लेन देन हुआ, तो मॉनेटरी घटना हो गया। इस ट्रांजेक्शन को लिखना है। इसके आगे ट्रांजेक्शन के आगे क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे, लिखेंगे और इसके आगे हम लोग पढ़ना और बनाना शुरू कर देंगे। देखिए हम लोग को ओरिजिनल में जो डाटा एंट्री करना है, जो पढ़ना है, वो ओरिजिनल में पढ़ना भी है और वही सीखना भी है कि कैसे हिसाब किया जाता है। चलिए अब कुछ बड़ा इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि फादर ऑफ अकाउंट्स कहा जाता है लुकास पेसियोली, जो कि इटली के रहने वाले थे। 1494 इसका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, लुकास पेसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले। उन्होंने सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत किया। क्या किया? डबल एंट्री सिस्टम, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने ही इसका क्या किया? इजाद किया या आविष्कार किया। इसी के आधार पर आज अकाउंटेंसी पढ़ा जाता है। डबल एंट्री सिस्टम, फादर ऑफ अकाउंट्स, कहाँ के रहने वाले थे? इटली के। इन्होंने कुछ पुस्तक लिखा, ये वेनिस नगर के रहने वाले थे। इटली में एक शहर है वेनिस, है ना। इटली की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सुम्मा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका, ये बहुत सारे किताब लिखे, उसमें से एक आधा हम नाम लिख दिए। इन्हीं को कहा जाता है बुक कीपिंग का फादर भी कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग? तो उसका भी आंसर क्या होगा? लुकास पेसियोली। अब है बुक कीपिंग क्या होता है? हिंदी से कहते हैं क्या बोलते हैं? बुक मतलब पुस्तक और कीपिंग का मतलब रखना, पुस्तक पालन। पुस्तक पालन क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। आज हम लोग थोड़ा और जानते हैं कि अर्थशास्त्र की राजनीति एक किताब है जो कि भारत में लिखी गई थी। ये कौटिल्य ने लिखा। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की राजनीति लिखी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि अपने राज्य में किस प्रकार चलाया जाता है उसका लेखांकन किया था। तो इसीलिए एक ब्यौरा है भारत में जिससे पता चलता है कि भारत में भी ऐसा लिखा गया हो। और चले आए अगर इसका इतिहास में कि लेखांकन का इतिहास सबसे पुराना है। मेसोपोटामिया के सभ्यता में भी देखा गया है कि बड़ा बड़ा सा जगह पे लिखा गया है या हिसाब करते हुए पाया गया है, जो कि लोग बड़ा बड़ा तख्तियों में लिखा करता था। महाराजा राजा लोग पहले का प्राचीन काल में उन लोग भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिख के मिलता था। तो अलग अलग जगह आज भी हम लोग को रिकॉर्ड्स मिलता है। लेकिन उस जमाने में क्या नहीं था? डबल एंट्री सिस्टम नहीं था। क्या था? सिंगल एंट्री सिस्टम था। तो सिंगल एंट्री सिस्टम भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है। और बुक कीपिंग जैसे ही जान जाएंगे हम लोग का स्टडी पूरी तरह से डीपली शुरू हो जाएगा कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना बहुत सारा चीज है और ये बुक कीपिंग से ही शुरू होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।